हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन 1 से 5 x की घात 2 माइनस 2x dx क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार किसी भी निश्चित समाकलन a से b f(x) dx हमारे पास है। इसका जो योगफल की सीमा के रूप में इसका समाकलन जो है वह क्या होगा, लिमिट h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, h गुणा यहाँ हो जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच हो जाएगा, प्लस एफ ए प्लस 2h हो जाएगा, प्लस डैश 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस ए गुणा एच, यह हो जाएगा। यह बनेगा हमारे पास में। अब देखिए, यहाँ पे एक और सूत्र है, बी माइनस ए बराबर किसके होता है, एन एच के बराबर होता है। इसका हमको ध्यान रखना होता है। अब देखिए, यहाँ हमारे पास में क्या है, यहाँ हमारे पास है समाकलन 1 से 5, यहाँ x की घात 2, माफ़ कीजिएगा, यहाँ कितना है हमारे पास में, x की घात 2 माइनस 2x है और dx है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे a का मान आ जाएगा 1 और b का मान आ जाएगा 5, और यहाँ से फलन जो आ जाएगा f(x) वह आ जाएगा x की घात 2 माइनस 2x आ जाएगा। यह बनेगा हमारे पास में फलन। अब देखिए, यहाँ से b माइनस a जो है वह हो जाएगा 4 बराबर किसके आ जाएगा, एन एच के बराबर आ जाएगा। इसको हल किया हमने आगे, तो यहाँ पे हमने सूत्र का उपयोग किया, तो लिमिट h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, h यहाँ पे एफ ए मतलब कितना हो जाएगा, एफ एक रखा हमने, तो यहाँ पे 1 की घात 2 और माइनस 2 गुणा 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अगले में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस h की घात 2 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस h आ जाएगा, प्लस यहाँ से हमने देखा आगे, तो कितना बनेगा देखिए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2h, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस h, तो यहाँ पे 1 प्लस 2h, माफ़ कीजिएगा, 1 प्लस 2h इसकी घात 2 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस 2h हो जाएगा। यह इस प्रकार से चलता जाएगा और अंतिम पद जो है वह क्या बनेगा, यहाँ से देखिए 1 प्लस n माइनस 1 गुणा h इसकी घात 2 और माइनस 2 गुणा 1 प्लस n माइनस 1 गुणा h, यह बन जाएगा। देखिए, अब इसके बाद में इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट किसकी तरफ जाएगा, h 0 की तरफ जाएगा, h गुणा यहाँ पे देखिए, अब इसको हल करते हैं तो 1 की घात 2 माइनस 2 गुणा 1 बनेगा, प्लस यहाँ से 1 की घात 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस h की घात 2 प्लस यहाँ से 2h माइनस यहाँ से 2 और यहाँ पे माइनस का 2h, तो देखिए 2h से 2h कट जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 4h की घात 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 4h हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4h हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा। देखिए, अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा, लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, h गुणा यहाँ से देखिए 1 प्लस 1 यहाँ पे n पदों तक योग होगा तो n बनेगा, प्लस यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, h की घात 2 है। देखिए यहाँ पे h की घात 2, h की घात 4h की घात 2 बनेगा। इसी प्रकार से n माइनस 1 तक जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे h की घात 2 को हमने उभयनिष्ठ लिया, तो 1 प्लस h की घात 2 प्लस 1 प्लस, माफ़ कीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस डैश 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 यहाँ से कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 की घात 2 तक जाएगा, प्लस। अब देखिए, यहाँ से हमने देखा, तो यहाँ जो है यह एक पद होगा, यह दूसरा पद होगा, यह तीसरा पद होगा। तो यहाँ पे अब 2h से 2h तो कट ही गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा, -2 बनेगा, यहाँ -2 बनेगा। तो यहाँ हमारे पास में सब जगह ये -2 बनेगा। तो -2 -2 -2 -2 सब जगह होगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी -2 है, तो यह कितनी बार होगा, n बार होगा। तो यहाँ पे हमने इसको में क्या कर दिया, -2n हो जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ से हमें पता है, जो हमारे पास 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस n की घात 2 जो होता है वह किसके बराबर होता है, देखिए n माइनस 1 2n माइनस 1 बटा 2 के बटा 6 के बराबर होता है ये। यह हमारे पास सूत्र होता है। यहाँ पे n पदों की संख्या होती है, तो यहाँ पे लिमिट देखिए h 0 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए n में से 2n गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा, h है ही है हमारे पास में, तो यहाँ पे माइनस का n और प्लस h की घात 2। यहाँ हमने देखा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n(n-1), यहाँ पे देखिए अब n यहाँ पदों की संख्या n-1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1, यहाँ पे n-2 और यहाँ हो जाएगा 2n-3 और बटा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए h से गुणा किया यहाँ पे, तो लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, nh प्लस h की घात 3 है, तो यहाँ पे nh माइनस h हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, NH माइनस 2H हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, NH 2NH माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से
3h हो जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा 6, यह बनेगा। अब NH का मान हमने रखा तो लिमिट यहाँ से कितना हो जाएगा, H का मान 0, NH का मान हमने रखा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। NH का मान हमारे पास में माफ़ कीजिए 4 हो जाएगा। तो NH का मान यहाँ पे कितना है 4 है, तो -4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 4, H का मान 0 रखा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा गुणा यहाँ 4 गुणा यहाँ पे 8 और बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको हल किया तो यहाँ पे -4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 6 का हमने भाग दिया तो यहाँ पे 3 बार जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा 2 बार, 8 चौक 32 दूनी 64 बन जाएगा, 64/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 3 को हमने एलसीएम लिया यहाँ पे तो यहाँ पे 12 बनेगा। तो 64 में से 12 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 52 बचेगा, तो 52/3 बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।